एक दिन शहर की सारी औरतें अचानक प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके जन्म दिए हुए बच्चों में ऐसी पावर्स होती हैं कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उस शहर में आगे और क्या क्या घटनाएं होती हैं ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है विलेज ऑफ डैम। मूवी की शुरुआत एक टाउन को दिखाने से होती है जहाँ पर सभी लोग एक एनुअल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए हुए थे, पर तभी 10 बजने पर पूरे टाउन के सभी लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शहर की लोकल पुलिस और कुछ साइंटिस्ट आते हैं ताकि वो उसके कारण का पता लगा सकें। तभी एलन नाम का एक लोकल डॉक्टर भी वहाँ पर आता है जो उस टाइम टाउन से बाहर गया हुआ था। वहाँ एलन की मुलाकात सूजन नाम की एक साइंटिस्ट से होती है जो कि इन चीजों के बारे में पता लगाने यहाँ पर आई थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक 4 बजते ही टाउन के सभी लोग वापस अपने आप जाग जाते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट और मिलिट्री के कुछ लोग टाउन को चेक करने के लिए वहां पर आते हैं, पर तब तक वहां सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, इसलिए वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उस टाउन में एक और अजीब घटना होती है कि टाउन की सारी औरतें एक साथ ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी गवर्नमेंट उनको बोलती है कि वो सभी लोगों को सपोर्ट करेगी। फिर वहाँ पर सूजन सभी को बताती है कि जो भी औरत बच्चे को जन्म देना चाहती है उन सभी का ध्यान सरकार रखेगी। उन सभी को $3000 के साथ हर तरह की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। अब ये सभी बातें सुनकर टाउन की सारी औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उन सभी प्रेग्नेंट औरतों के लिए प्री डिलीवरी क्लासेस रखी जाती है, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो एक एक करके वो औरतें 5 लड़कों और लड़कियों को जन्म देती हैं। लेकिन उनमें से एक औरत की बच्ची मरी हुई पैदा होती है और सूजन उसकी डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ अपने लैब में ले जाती है। अब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जा रहे थे तो उन बच्चों का दिमागी विकास नॉर्मल बच्चों से जल्दी हो रहा था। उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 2-3 महीनों की उम्र में ही अपना नाम लिख लेते थे। अब ऐसे ही एक दिन बारबरा नाम की एक औरत अपनी बेटी के लिए सूप बना रही थी, पर तभी उसकी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सूप बहुत ज्यादा गर्म था। फिर वो बच्ची अपनी आंखों से बारबरा को कंट्रोल करने लगती है और तभी बारबरा उस गर्म सूप में अपना हाथ डाल देती है, जिससे उसका पूरा हाथ जल जाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर एलन उससे इस बारे में पूछता है तो बारबरा को लगता है कि शायद उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब इस घटना के बाद से ही बारबरा डिप्रेशन में चली जाती है और वो एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और जैसे ही वो बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो वो सभी बच्चे अपनी अपनी जोड़ीदार यानी कि पेयर बना लेते हैं, पर वहाँ पर सिर्फ डेविड ही अकेला होता है क्योंकि उसकी पेयर मरी हुई पैदा हुई थी। ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो किसी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। अब एक दिन उनमें से एक लड़की अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, पर वहाँ पर डॉक्टर से गलती से उस लड़की की आंख पर चोट लग जाती है। तभी मारा नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और उस डॉक्टर को अपनी आंखों से कंट्रोल करने लगती है, जिससे वो डॉक्टर ना चाहते हुए भी खुद ही अपनी आंखों पर मारकर खुद को अंधा कर लेती है। अब ये सब घटनाएं देखकर उन बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल को लगता है कि इन बच्चों को स्पेशल क्लासेस की जरूरत है, और इस काम को करने के लिए वो डॉक्टर एलन से रिक्वेस्ट करती है, पर उन बच्चों के कारनामों को देखते हुए डॉक्टर एलन की फट जाती है और वो तुरंत ही उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना कोई भी पेयर ना होने की वजह से डेविड उन सभी बच्चों से अलग था और उसका उसकी माँ के साथ रिलेशन भी काफी अच्छा था, जो कि बाकी सभी बच्चों का नहीं था। अब ऐसे ही एक दिन डेविड अपनी मरी हुई पेयर की कब्र पर जाता है जहाँ पर उसे उस बच्चे की माँ बेलिन मिलती है जो अभी तक उसकी मौत से दुखी थी। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ पर डॉक्टर एलन मिलता है जो उसे बताता है कि उस बच्ची को यहाँ पर नहीं दफनाया गया। इसके बाद डेविड भी एलन की वाइफ की कब्र को देखता है और उसे सिंपैथी देने की कोशिश करता है। अब ये देखकर एलन उसे काफी खुश हो जाता है और उसको लगता है कि शायद इन बच्चों को चेंज किया जा सकता है, इसलिए वो उस प्रिंसिपल की बात को मानकर उन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मान जाता है। अब डॉक्टर एलन उन बच्चों को पढ़ा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल उसे कुछ काम के लिए अपने पास बुला लेती है। फिर बच्चे वहाँ पर खुद ही किताब को खोलकर पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नशे की हालत में एक स्कूल का सफाई करने वाला आता है और वो उन सभी बच्चों को गालियां देने लगता है। इसी दौरान वो एक बच्चे को झाड़ू से मारने भी लगता है, जिससे सभी बच्चों को लगता है कि वो खतरे में है, इसलिए वो सभी बच्चे उस आदमी को कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे वो आदमी पहले तो स्कूल की छत पर चढ़ता है और फिर वहाँ से कूदकर खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ बच्चे स्कूल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे एलन को लगता है कि इन बच्चों में कुछ तो अजीब है। इसके बाद एलन सूजन के पास आता है और उसे बताता है कि उसे लग रहा है कि जो भी टाउन में अजीब चीजें हो रही हैं उन सभी के पीछे वो बच्चे हैं, क्योंकि उन बच्चों के पैदा होने के साथ ही टाउन के बाहर 30 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद सूजन एलन को बताती है कि ये सभी चीजें शहर के अलग अलग टाउन में हो रही है, जहाँ पर टाउन के सभी लोग अचानक बेहोश हो गए और जब वो उठे तो टाउन की सभी औरतें प्रेग्नेंट हो गई। सूजन उसको ये भी बताती है कि वो सभी बच्चे एलियन हैं
और इसको प्रूफ करने के लिए वो एलन को अपने लैब में ले जाती है, जहाँ पर वो उस मरी हुई बच्ची को लेकर आई थी। फिर जब एलन उस बच्ची को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल एलियन की तरह दिख रही थी। इसके बाद एलन अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी मारा उसे धमकी देती है कि वो उसे उसके दोस्तों से अलग ना करे, और अगर उसने ऐसा किया तो चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। इसके साथ ही वो एलन को ये भी बताती है कि वो और उसके दोस्त पास ही बने एक शेल्टर में रहने जा रहे हैं, और वो सभी मिलकर उस शेल्टर में रहने के लिए चले जाते हैं। पर वहाँ पर डेविड का मन उनके साथ जाने का नहीं था। डेविड की मॉम उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर डेविड फिर भी उनके साथ रहने चला जाता है। अब अगले दिन टाउन का एक आदमी अपनी बेटी को वहाँ पर लेने आता है, और वो उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करता है, पर बाकी के बच्चे उसको अपनी पावर से कंट्रोल कर लेते हैं, जिस वजह से वो आदमी अपनी ही कार को एक पेट्रोल टैंक के अंदर घुसा देता है, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सूजन एलन को बता रही होती है कि सरकार ने इन एलियन के बच्चों को खत्म करने का प्लान बनाया है, इसलिए मिलिट्री इस काम को करने के लिए जल्दी ही इस टाउन में आने वाली है। अब ये सुनकर एलन को उन बच्चों पर तरस आने लगता है, और वो उन बच्चों से बात करने के लिए उस शेल्टर में आ जाता है। पर वहाँ पर उन बच्चों से बात करने पर एलन को भी समझ आ जाता है कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो पूरे टाउन पर जल्दी ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब ये सब सोचते वक्त एलन अपना ध्यान समुद्र की तरफ रखता है, जिससे कोई भी उसका माइंड पढ़ ना सके। अब अगले दिन जब मारा डेविड से बात कर रही होती है, तभी एक आदमी आकर उन्हें बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए कुछ बच्चे देख लेते हैं, और वो उसे कंट्रोल कर उसकी ही खोपड़ी उड़वा देते हैं। अब उस आदमी की मौत की खबर सुनकर टाउन के सभी लोग भड़क गए थे, और वो उन सभी को आग लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे उनको रास्ते में ही मिल जाते हैं, जिसको देखकर एक औरत उन्हें गालियां देना शुरू कर देती है। पर तभी वो बच्चे उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो औरत खुद को ही आग लगा लेती है और खुद को जला देती है। दूसरी तरफ सूजन मिलिट्री के आने से पहले ही अपना ऑफिस खाली कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आ जाते हैं, और वो सूजन को भी कंट्रोल कर उसे मार डालते हैं। इसके बाद हम एलन को देखते हैं, जो अपनी कार में डायनामाइट रखकर शेल्टर की तरफ निकल रहा होता है। वहीं मिलिट्री भी उस टाउन में आ जाती है, और वो उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है, पर तभी वो सभी बच्चे मिलिट्री के लोगों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे पर ही गोलियां चलाकर खुद को मार लेते हैं। थोड़ी देर बाद एलन भी वहाँ पर आ जाता है, और वो उन बच्चों को पढ़ाने के बहाने उनके शेल्टर में वो डायनामाइट से भरा हुआ सूटकेस ले जाता है, ताकि वो इन सभी एलियन के बच्चों को खत्म कर सके। एलन को ये भी पता था कि उनमें से डेविड सबसे अलग है, इसलिए वो डेविड को उसके कार में से बुक लाने के लिए बाहर भेज देता है। तभी वहाँ मारा को उस पर डाउट होने लगता है, और फिर वो सभी मिलकर एलन का माइंड पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब वो ये सब कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर डेविड अपनी माँ के साथ आ जाता है, जिसको देखकर मारा उसे भी कंट्रोल करने लगती है। पर ये देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है, और वो मारा को धक्का देकर अपनी माँ के साथ वहाँ से बाहर भाग जाता है। इसके बाद वो बच्चे फिर से एलन का दिमाग पढ़ने लगते हैं, पर तभी वो डायनामाइट वहीं फट जाता है, और उन एलियन के बच्चों के साथ साथ एलन भी मारा जाता है। लास्ट में डेविड और उसकी माँ इस सबसे बच जाते हैं, और वो अपनी कार में किसी दूसरे टाउन के लिए निकल जाते हैं, और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।